अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हमें लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 करना है। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 तक कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई भी रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। आप बात है क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 में ये बिल्कुल सादे सादे क्वेश्चन है, इसमें से प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसमें और कोई आपने नहीं सॉल्व करना, बस यही है। यू की वैल्यू दी हुई है, वी की भी दी है, डब्ल्यू की भी दी हुई है। ठीक है, और इसको प्लस कर देना। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा आपने बता देना कंपोनेंट कौन से हैं। मतलब पहला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, अगला हो तो आगे जी वगैरह हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये लिखना है। करते हैं ये 9, 10, 11 और 12 एज इट इज़ यही करने हैं, इसमें वैल्यू दी हुई है। करते हैं ये क्वेश्चन 9 पे आता है। यू प्लस डब्ल्यू था, यू की वैल्यू उन्होंने ये दी है और डब्ल्यू की ये दी है। ठीक है, प्लस करना है। प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई या फिर हो प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, आपने पहली को पहली से करना है, दूसरी को दूसरी से करना है। मतलब 4 प्लस माइनस क्या होता है, -4 -3 क्या होता है, 1 आ गया। -1 प्लस माइनस माइनस -1 -3 क्या होता है, -4 आ गया। ठीक है ना, मतलब पहली को पहली से कर दिया, दूसरी को दूसरी से, ये हमारे पास आ गया। ये आंसर है। उन्होंने कहा था कंपोनेंट फाइंड करने हैं। मतलब पहला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है, पहला क्या होती है वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की। तो हमें लिख देना एक्स कंपोनेंट क्या है हमारा 1, वाई कंपोनेंट क्या है -4। बस यही आंसर था ए पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये इसका बी पार्ट है। v-3u, ये v की वैल्यू, -3 और ये u की वैल्यू। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 0 -12 क्या होता है, -12। 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 8, 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, अब ये एक्स कंपोनेंट है, क्या आया -12। वाई कंपोनेंट क्या आया 8। ये बी पार्ट का। अब सी पार्ट देखते हैं। सी में है 2 × u - 5w। 2 ब्रैकेट से बाहर लिखना है क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, u की वैल्यू ये थी, -5w की है। ठीक है, u वैसे वैसा भी लिखते हैं, माइनस भी, 5 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, -7 वैसे ही रहेगा। 5 3 ज़ा 15 -7 रहेगा। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का साइन है ना। 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 15, ये तो कहीं यस 4 माइनस माइनस 15, -1 माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, सॉल्व करें। 4 + 15 क्या होता है 19, -1 + 15 14। अब 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करें। 19 2 ज़ा 38, 14 2 ज़ा 28। अब एक्स कंपोनेंट का आंसर 38 है और वाई का 28। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में ये क्वेश्चन दिया है, 3 v की वैल्यू लिखी -2। अब ये u + 2w, पहले 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इनको ऐड किया तो ये आया। पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से। ठीक है, और अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 7 ज़ा 14। अब ये देखें पहली को, अब इसको माइनस। ठीक है, आपने सॉल्व करते जाना एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ, जब तक एक वैल्यू ना, एक कंपोनेंट ना निकला इतना सा। ठीक है, 0 + 4 4, 15 + 14 29। ठीक है, चले इसमें बताया पहला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या है 4 और वाई क्या है 29। ये इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 10 भी एस टी ऐसा, उसमें v - 2w ए पार्ट है। ये v की वैल्यू दी है, बस इसमें ये है कि 3 आ गए एक्स वाई, 3 कंपोनेंट्स आ गए, उसमें एक्स वाई थे और w की वैल्यू ये है। पहली को आपने पहली से करना है, दूसरी को दूसरी से और तीसरी को तीसरी से। 4 - 6 -2, 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 1 1, -8 माइनस माइनस प्लस -8 + 4 -4। अब इसमें पहला कंपोनेंट कौन सा होता है एक्स, क्या है -2, दूसरा वाई 1 है और तीसरा z -4। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। 6u + 2v है, 6 u की वैल्यू लिखी + 2v की। अब 6 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया सबसे और उधर 2 को अंदर जाके। ठीक है, अब पहली को पहली से 18 -18 + 8 क्या होता है -10, 6 + 0 6, 12 - 16 -4। ठीक है, अब तीसरे पार्ट सी पार्ट की तरफ आते हैं। -3v - 8w, पहले v - 8w को सॉल्व कर लेते हैं। v - 8 को w से अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को माइनस। 4 - 48 -44, 0 + 8 8, -8 + 32 24, फिर -3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं इनके आगे भी कि एक्स कंपोनेंट -10 है, वाई 6 और जी -4, जबकि इसमें एक्स 3 है, वाई ये जी है। ठीक है, आगे आते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में ये क्वेश्चन है, इसमें 2 ये है
यू की वैल्यू ये लिखी है मैंने -7, डब्ल्यू की वैल्यू ये एक ब्रैकेट हो गई, ठीक है। इस पर आप चाहे ये वाली ब्रैकेट बना लें अपनी आसानी के लिए, कि समझ आ रही कि ये एक अलग ब्रैकेट है। फिर माइनस ये अलग ब्रैकेट होगी, मतलब 8v + 3u, ठीक है। 2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया तो ये आया, -7 को अंदर जाकर ये किया, ठीक है। माइनस वैसे के वैसे बाई 8 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया ये, और ये वैसे के वैसे। फिर आप पहली को पहली से माइनस, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से। फिर इधर भी पहली को पहली से प्लस, दूसरी को दूसरी से और तीसरी को तीसरी से। अब इन दोनों को क्या करना है माइनस, पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। इसमें v - w ये v की वैल्यू थी, इसमें बस ये है कि बढ़ गए हैं। क्वेश्चन 12 में 5 हो जाएंगे, अब इसमें 4 हो गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो आप ये देख लें। अब आप लिख लिए पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी, चौथी। अब इसमें WX Y Z लिखने की जरूरत है। अब इसमें लिख लें पहले कंपोनेंट का आंसर -1 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का -11 और चौथे का 1, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं, ये लिखा है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैसे -u की वैल्यू प्लस होल ब्रैकेट बड़ी दूसरी ब्रैकेट बनाएं v - 4w, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। v 4 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर बाद में इसको माइनस किया, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से और चौथी को चौथी से, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, प्लस का साइन है, मतलब ऐड करना है। पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में। ये आंसर आ गया। पहला कंपोनेंट इसमें क्या है -13, दूसरा क्या है 13, तीसरा क्या है -36 और चौथा क्या है -2, ठीक है। यहाँ से था सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 6u - 3v, ठीक है। 6u की वैल्यू लिखी, -3v की वैल्यू लिखी, ठीक है। 3 को v से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। u - 3v किया तो ये आंसर आया, और फिर 6 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट 6v - w - 4u + v, या तो पहले 6v - w फिर -4u + v, तो सॉल्व करने से ये देखें ये आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसी जैसा, बस इसमें 5 वैल्यूज दे दी हैं। ये देखें u + v, पहली को पहली में करना, बस जितनी बचे 10 देते चाहे 20 देते, पर आपने हमेशा पहली को पहली के साथ प्लस करना है या माइनस करना है, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, आगे पीछे नहीं करना, बस पहली को पहली, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी से, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। 3 2u - v है, 2 को u के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट की तरफ आते हैं। इधर भी एस टीज वही है, 3u - v -2, तो ये 3 को u से मल्टीप्लाई करना है, फिर -v - 2u + 4w, ठीक है। 3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वैसे वैसे, फिर v, ठीक है। फिर -2 को u से मल्टीप्लाई कर दिया +4w, और फिर सॉल्व किया। ये देखें इसे सॉल्व किया तो ये आंसर आया। फिर डी पार्ट में जो सा है बस 1/2 दिया है, 1/2 से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1/2 हुआ तो क्या हुआ, w की वैल्यू लिखी, -5v की वैल्यू लिखी, +2u की वैल्यू लिखी, ठीक है। फिर +v की, पहले ना हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही 5 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर है। +2 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस ऐसे, ठीक है। इन सब को माइनस प्लस वगैरह करके ये आंसर आएगा, मतलब 7 - 0 + 2 क्या होता है 9, ठीक है। ऐसे सारे तीनों को कर दिया, ठीक है। फिर +v था साथ आ गया। इन दोनों इसको पहले प्लस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ 1/2 है, पहले 1/2 मैंने कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया अंदर जाके, फिर प्लस ये था। अब 9/2 + 0 क्या आता है 9/2, -15/2 + 4, ये देखें -15/2 + 4, इसका एलसीएम ले लें तो -15 + 8 क्या होएगा 7/2, ठीक है। -15/8 क्या आएगा, ठीक है ना, इस -7/2, तो आगे ऐसे सोल्व करके ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर आज के से आपको रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।